जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ वकाश यूनुस और आप देख रहे हैं AW लॉ ग्रुप का चैनल AW लॉ शो। आज का नाज़रीन जो टॉपिक है वो हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि बहुत ही यूनिक होता है और आज का यूनिक टॉपिक है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन विल एंड ट्रस्ट। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन विल एंड ट्रस्ट और विल एंड एस्टेट प्लानिंग। अमेरिका के रहने वालों के लिए मैं ये मुहातब हूँ, पाकिस्तानी अमेरिकन्स, इंडियन अमेरिकन्स या कोई भी अमेरिका के जो रहायशी हैं, स्पेशली कैलिफोर्निया के अंदर। विल आप क्या लिखते हो? बेसिकली तो आपको सबको पता होता है ना कि मैं अपनी विल ये लिख रहा हूँ कि मेरे दुनिया से जाने के बाद जो मेरा एसेट है वो मेरी बीवी के नाम पे आएगा, मेरे बच्चों के नाम पे आएगा। ये मेरी वसीयत है भाई, ये इन्हू साइड से रख लो और जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो इसको एग्जीक्यूट करना। ये है विल। ट्रस्ट में बाद में आता हूं। अगर खुदा न खास्ता आप दुनिया से चले जाते हो और आपने विल बनाई है और आप कैलिफोर्निया में रहते हो और आपकी विल जो है वो एग्जीक्यूट कब होगी? आपकी दुनिया से जाने के बाद। और वो विल जो है ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होती है, आपको उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोबेट कोर्ट में जाना पड़ता है। और प्रोबेट में जब आप जाओगे, इस सुपर एक्सपेंसिव प्रोसीजर। 30 से 40, अगर आप कैलिफोर्निया में रह रहे हो, 30 से 40 हज़ार डॉलर तो सिंपली आपका अटॉर्नी जो है ना वो खा जाएगा विल के केस को लेके। फिर 1.5 साल लग जाएगा। 1.5 साल के बाद फिर आपकी जो प्रोबेट कोर्ट है वो आपकी फेवर में फैसला देगी कि भाई ठीक है, ये आपकी फेवर में आपके अब्बा जी ने, आपकी अम्मा जी ने, आपके रिश्तेदार ने विल बनाई थी, हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी और इसको ये शेयर मिलेंगे। लॉन्ग प्रोसीजर, एक्सपेंसिव प्रोसीजर, राइट? ये है विल। और दूसरी साइड पे आते हैं स्टेट प्लानिंग और ट्रस्ट। अगर आप यही विल जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर जो बनाते हैं, अगर उसको आप स्टेट प्लानिंग या ट्रस्ट के अंदर कन्वर्ट करते हो तो आपकी दुनिया से जाने के बाद आपके स्पाउस को या आपके डिपेंडेंट को प्रोबेट कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 30 से 40 हज़ार डॉलर आपको वकील को नहीं देना पड़ेगा और 1-2 साल तक आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जब आपके पास ट्रस्ट होगा या स्टेट प्लानिंग होगी, वो राइट वे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके लिए आपको किसी अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन विल एंड ट्रस्ट। ट्रस्ट जब आपके पास होगा या आपके बच्चों के पास या आपके डिपेंडेंट के पास होगा, तो अगर आपके पास घर है जो आपका मॉर्गेज के ऊपर आप ले रहे हो, तो वो उसकी कॉपी आप अपने लैंडर को भेज दोगे कि भाई ये विल है, सॉरी ये ट्रस्ट है और मैं ट्रस्टी हूँ इसका। वो ऑटोमेटिकली आपके नाम पे ट्रांसफ़र करेंगे। बैंक अकाउंट है, यू नेम इट, कोई भी आपके अब्बा जी या अम्मा जी जो फोत हो गई है उनके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी होगी अंडर ट्रस्ट या अंडर विल, वो ऑटोमेटिकली आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। ना ही आपको वकील बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, बनाने की तो खैर नहीं, ना ही आपको वकील लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोर्ट के चक्कर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी 1.5 साल तक। यही बेसिक फ़र्क है विल एंड ट्रस्ट के अंदर। जब आप ट्रस्ट बनाते हो तो विल ऑटोमेटिकली ही ड्राफ्ट हो जाती है साथ। लेकिन अगर सिर्फ विल होगी और ट्रस्ट नहीं होगा तो या स्टेट प्लानिंग नहीं होगी, तो आपको या आपके डिपेंडेंट को बहुत ज़्यादा खुआरी होगी, पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा और बहुत टाइम के बाद आपके बच्चे के घर आपके नाम पे ट्रांसफ़र होता है। तो अगर आपको इसके ऊपर कोई फर्दर क्वेश्चन है तो हमारे पास ऑफिस के अंदर हमारे जो मैनेजिंग अटॉर्नी साहब है इखलास भाई, ही इज़ ए वेरी एक्सपर्ट ऑन विल एंड ट्रस्ट। वो आपको बेहतर बता सकते हैं सारी क्वेश्चनिंग कि कैसे आप अपनी ट्रस्ट को जो है ना वो क्रिएट करते हो जिसमें आपका पैसा बचता है। ट्रस्ट के ऊपर शायद आपको 2 या 3 हज़ार डॉलर की कॉस्ट आती है, लेकिन अगर आप विल पे जाते हो तो 70-80 हज़ार डॉलर की कॉस्ट आती है। इफ़ यू गाइस हैव एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज़ कॉल अस 5109368211। हमारे पास इखलास भाई, he's a super in will and trust kind of a attorney। चले आज के लिए इतना ही है। कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। आने वाले दिनों में एक नए लीगल टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।